दिन सुनने के लिए। सो आज हम वचन सुनने के लिए तैयार हैं। अभी इतना समय तो हम लोग विधि विधान में, अब मुख्य बात है परमेश्वर का वचन, हमारे जीवन के सबसे बड़ी जीवन दान देने वाले, आशीष करने वाले परमेश्वर का वचन। तो आज हमें देखेंगे भजन संहिता पहला अध्याय। ये इसमें दो व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है, एक धर्मी पुरुष है, एक पापी। ये दोनों के हम तुलना और इसके व्याख्या के रूप में हम बताएंगे कि लिखने वाला कौन व्यक्ति है और ये किसके लिए लिखा गया है। यहाँ पर भी हम पहले भाग को पढ़ते हैं भजन संहिता, जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो लिखने वाला राजा दाऊद उन व्यक्तियों के बारे में लिखते हैं जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, और एक पापी है जो पापी के बारे में लिखते हैं जो उनका जीवन किस रूपी से चलाते हैं। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा गया है ये सारे वचन, यहाँ लिखा गया है कि मेहरबानी से नहीं पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। और आप लोग कभी कभी आप बाइबल जब पढ़ते हैं तो आप अगर कोई नहीं समझ में आए तो आप हमेशा भजन संहिता पढ़ा कीजिए। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो बहुत क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में नहीं और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठे करने वालों की मंडली में और न ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से परंतु ये तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता और है। रात दिन ध्यान करता रहता है, मनन करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। और इसलिए जो पुरुष करे वो उसमें क्या होता है, सफलता को प्राप्त करता है। अब ये व्यक्ति सफल व्यक्ति सफलता को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन अब दूसरी भाग में लिखा गया है, और क्या लिखा गया है दूसरे भाग, वह उस वृक्ष के समान है, वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में अपने ऋतु में सफल व्यक्ति के बारे में उसके नीचे पढ़िए। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। कहाँ पर पढ़े, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग, यहाँ लिखा गया है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं, और वो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जो पवन से उड़ा लिए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, और अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, न तो धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, बैठ पाएंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों के मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। ये दो व्यक्ति के बारे में दाऊद राजा लिखने वाला है। एक पहला लिखता है धर्मी और दूसरा दुष्ट। धर्मी के बारे में लिखा गया है, क्या है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर
नहीं चलता। पहले शब्द में लिखा गया, क्या लिखा गया है? क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, गलत रास्ते में जाता नहीं है, न गलत लोगों के साथ पकड़ता, और ना पापियों के मार्ग में, न तो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु आप एक अच्छे व्यक्ति, लेकिन चार जरूर ठट्ठे करने वाले, जो वो ठट्ठे करने वाले हैं जिनके पास कुछ नहीं, वो आपको हमेशा बुराई के देखेंगे या आपको आगे पीछे देखेंगे और आपको कमी के, देखो देखो ये व्यक्ति बहुत धर्मी, देखो ये बहुत ऐसे, मतलब आप अगर उसकी संगति नहीं करते हैं तो उसको बुरा लगेगा। कि दुष्ट लोगों के काम, वो काम नहीं करेंगे, दूसरे के संपत्ति पर अपना राज जमाना चाहते हैं, दूसरे के धन लेकर के लूट करके, पाट करके, हत्या करके, कई दुष्ट के लोगों का यही काम। लेकिन जो धर्मी है वहां पर लिखा गया है, परंतु वो तो क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अगर एक अच्छे व्यक्ति के बारे में दाऊद लिखते हैं, फिर लिखने वाला कौन है? दाऊद है। और दाऊद के बारे में बताए तो दाऊद वो व्यक्ति है जो भजन संहिता के, ये भजन मतलब है, ये हम लोग को संगीता बोलते हैं, लेखक बोलते हैं, लेकिन वो ये गीत लिखा था। जब ईश्वर के सामने जाता था तो दाऊद इसको इस प्रकार से करता था, या जब ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है तो यही बात तो बोलता, लिखता है और बोलता है प्रभु के सामने, क्या ये धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठे करने वालों में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था करता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो पुरुष जो काम करता है हर समय सफल होता है। दुष्ट लोग स्थिर नहीं रह सकते और न पापी धर्मियों के मार्ग में बैठ सकता है और दुष्टों के मार्ग नाश हो जाएगा। ये दाऊद इस भजन को गाता, जब एक भजन को गाता था, और दाऊद समाज से तुच्छ व्यक्ति, ये बहुत बड़े परिवार, लेकिन 8 भाई थे, 8 भाइयों में से सबसे कमजोर व्यक्ति और सबसे गिरा व्यक्ति दाऊद को माना गया। 8 भाइयों में सब पढ़े लिखे, सबसे छोटा और पढ़ने लिखने में इसको पढ़ाई लिखाई कर लो नहीं, बड़े लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है, सब बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पर है, और इसको घर में कदर नहीं होता, क्योंकि ज्यादा फालतू बात करना पसंद नहीं करता। जो भी काम करता था ईमानदारी और सच्चाई के साथ करता था और प्रभु के भय मानता था। तो लोग कहते थे अरे इसका दिमाग नहीं है, कुछ नहीं। कुछ लोग कहते थे बहुत बुद्धिमान होते, लेकिन वो अपने हिसाब से किसी से मतलब नहीं रखते, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते ना, किसी की बुराई नहीं, किसी की झगड़े न कोई चीज। वो इससे नहीं, ये दाऊद व्यक्ति है, लेकिन घर वाले इसको क्या करते हैं, इसका मेंटल जीवन ठीक नहीं है, ये इसका दिमाग नहीं है। इसके पिताजी क्या किए, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं, सीधे बकरी दे दिया चराने के, ये गांव का बाहर रहेगा। ये कहा कि जंगल में अपना छत्ता डाल करके वही बकरी, अपना भेड़ बकरी के लेकर रहता था और मछली पकड़ता था, जो भी काम। लेकिन इसके जीवन में पहला प्राथमिकता है जो परमेश्वर का सबसे भय मानने वाला व्यक्ति है, उसके घर में सब प्रार्थना करने वाले विश्वासी, माँ बाप भाई सब, लेकिन इसके एक अलग तरीका,
जब ये विश्वासी था तो इसका जो परमेश्वर का नजदीकिया था, जो उसके नजदीक था, वो बहुत ही, उसका जो संबंध था बहुत ही गहरा था। और ये व्यक्ति जब गहरा था, हमेशा एक दिन प्रभु की आत्मा इसके दास, एक नबी जिसका नाम शामुएल, और शामुएल एक चर्च का प्रीस्ट है, मतलब याजक है। हम जैसे प्रीस्ट बोलते हैं तो प्रीस्ट बोलते हैं, याजक बोल लीजिए, फादर बोल लीजिए, ये मतलब ये प्रीस्ट है, याजक है। तो परमेश्वर ने जब वो दाऊद ये शामुएल प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने उससे बात किया कि तेरे कलीसिया में एक ऐसा व्यक्ति है, एक परिवार है, जिसे तुम उसके घर जाना है और उसके घर में जाकर के उसके लड़के के अभिषेक करना है, क्योंकि वो से मैं यदि पसंद हूँ और मैं उसे क्या करूँगा, एक इस देश का राजा बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उस याजक के मन में बात की, और जैसे ही राजा याजक के मन में बात की और शामुएल उसके घर में चला जाता, इसके घर में गया, दाऊद के घर में। तो दाऊद के माता पिता बहुत आदर किए, भाई अब घर में जिसके जाते हैं चाय पानी सारी चीज नाश्ता के प्रबंध। तो दाऊद शामुएल बोलता है कि पहले अपने बेटे के लाओ, मैं उसे, परमेश्वर ने मुझे बात की है, मुझे अभिषेक करना है। तो शामुएल बड़ा ही परमेश्वर की दृष्टि मेरे परिवार के, मेरे बच्चों को करनी, तो सबसे बड़ा बेटा के लेकर के जाता है। लेकिन जैसे ही लेकर के जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, वो लड़का नहीं है जिसके लिए मुझे भेजा गया, दूसरे लड़के के लेकर, दूसरा डॉक्टर था, बोला ये भी नहीं है, दूसरा इंजीनियर था, बोला ये भी नहीं है, तीसरा नेता था, मतलब उसके जितने बड़े बड़े लड़के थे सबको लेकर के आया। लेकिन परमेश्वर ने इसे आगाह पानी किया कि जिससे मैं कहूँगा उसी पर पूजा करना। हाँ, और जब उस सब लड़के हट गए, 7 लड़के बेचे, सबको कैंसिल कर दिया। जब 7 लड़के कैंसिल हो गए, तब दाऊद के पिता यशवा घबरा गया। मेरा ये बेटे अच्छे, आपने कहा अभिषेक करने के लिए परमेश्वर के आत्मा में, मेरा तब बुलाया कोई बेटा है, बोला नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। ये बोला उसका बेटा रस्ते में भी, क्योंकि वो बकरी चलाता था और पढ़ा लिखा नहीं था, वो ज्यादा समाज में नहीं रहता था। सोचता था कि जब मेरा इतना अच्छा लड़के इसी काम के नहीं है, तो परमेश्वर के तुम कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। बोलते इसके मन में यही आएगा ना कि भाई जब इतने समाज में है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो उसको कौन पूछेगा। लेकिन नहीं होता है, जाओ तुम बुला करके, बकरी चला रहा था, उसको बुला करके लाया। तब जब बुला करके लाया, तब उसको परमेश्वर ने कहा यही है जो लड़का मुझे चुना गया, और वही लड़का है जो दाऊद अभिषेक करता है और इस्राएल का प्रधानमंत्री बनता है। ग्वालियर राजा ग्वालियर को मारने के लिए जब पहला चांद जब मिला, इसके बाद बहुत सारे फोर्स थी, बहुत सारे सेना था, लेकिन दाऊद के पास कुछ भी नहीं है। अकेले क्या किया, उसके पास कोई बंदूक नहीं है, कोई राइफल नहीं है, कोई तलवार नहीं, और दाऊद के पास क्या था, गुलेल था। वो क्या, वो अलग और गुलेल था, ऐसे ऐसे घुमा कर मारता। वो देखता था एक किनारे, वो बहुत, दाऊद बड़ा व्यक्ति नहीं था, बहुत छोटा था, एक तरह गुफा में घुमा घुमा के मारता था, इतना ताड़ देकर वो सब के सब लगा जाते। सारे सेना उसके जितने था, उन्होंने ग्वालियर को मारा। ग्वालियर के बाद उस ग्वालियर को राजा को मारा, और वहां के क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। और वही जो है ये लिखने वाला पहला था, भजन संहिता 150 पृष्ठ हर परिस्थिति में लिखता है,
हर दुख में लिखता है। अगर भजन संहिता के आप पूरे मन से अगर बाइबल रखते हैं तो शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो उसका बहुत बड़ा स्टोरी है, जो इसके जीवन का बहुत मतलब अब जो जो इसके जीवन में गुजरता है वो बात परमेश्वर से बोलता है। क्या बोलता है? परमेश्वर से बोलता है। जो कई बार होता है कि हमारे पर जो गुजरता है कैसे बोलते हैं, आदमी से बोलते हैं तो दूसरा हमारे पड़ोसी से बोलते हैं तो हमारे कहने अगर अच्छा नहीं सोचेगा तो हमारे मजाक में ले जाएगा, मेरी बुराई करना शुरू कर देगा, हमारी बात को नहीं जानने के लिए रहेगा, उसको भी बता करके हमें क्या करेगा, निंदा कराएगा। लेकिन ये बात को दाऊद जो है प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और धर्मियों के बारे में लिखता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष, तो गीत गाता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्ठे करने वालों की बैठता, वो तो व्यवस्था से रहता है और उसकी व्यवस्था करता रहता है और वो अपने रीति में फलता है। वो ईश्वर भजन संहिता जितने आप पढ़ेंगे उतने ही परिस्थितियों में और कहता अपने रीतों में फलेगा। मतलब कहता जो सफल व्यक्ति क्या होता है, अपने ऋतु में, ऋतु के फल के मतलब है उसको हर एक आशीष को प्राप्ति होता है। क्या धन्य है पुरुष जो दुष्ट गलत मार्ग में नहीं चलता है, न ठट्ठी करने वालों की मंडली में बैठता है, न दारू पीने वालों की मंडली में, द्वेड़ी की मंडली में। कभी कभी मैं इधर जाता हूँ तो दो चार लोग दारू पी करके कभी कभी हट जाते हैं, मोहम्मदपुर जाते हैं साइड में, लेकिन जगह रहते दार है, जब जाते हैं तो दो चार लोग कपड़े फाड़ करके पी करके कम असली शौक में पहुंचे रहते। कोई इधर गिरा रहता है, उधर उधर गिरा है, कोई इधर। अभी कहा असली स्वर्ग का आनंद ये लोग दूर जगह तो मुंह फूट गया था, वो बेचारा खून से लगभग था, ब्लड भी आ रहा था। हम वो भी देखे के बाद इसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है और कपड़ा फाड़ चीज एकदम दूर मिट्टी लगा करके एकदम मस्त था। करीब 6-7 बजे था। कभी कभी अजीब। तो हमारा जीवन इसलिए करता है कि ठट्ठे करने वालों की मंडली में, परंतु यहोवा की व्यवस्था से जब उसकी व्यवस्था पर जब यहोवा मतलब परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर के कामों में प्रसन्न रहता है और परमेश्वर के कार्य में हाथ को क्या करता है, बटाता रहता है, तब प्रभु उसको क्या किया, आशीष और वो राजा ऐसे नहीं बना, अपने जीवन का बहुत ही संघर्ष किया। अगर आपको एक बड़ा बनना है, अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। अपनों आपको दुख देंगे, बहुत सारे लोग आपको कष्ट देंगे, लेकिन आपको उससे निकल करके बाहर आना पड़ेगा। इसलिए शैतान हमारी परीक्षा जब हम जाते हैं, हमारी परीक्षा शुरू कर देता है ताकि हम उसमें पास वो मंजिल तक न पहुंच सके। अगर उस मंजिल तक पहुंचेंगे तो शैतान क्या करेगा, हार जाएगा। इसलिए वहां पहुंचने के लिए हमारे पास बीच में बहुत से बाधाएं आए, बहुत सारे संकट आते, लेकिन जब वो संकट जब कई बार दुष्ट आत्मा के मैंने देखता है तो इसलिए बार बार आता है, जिसके घर में कभी कभी इतनी परेशान होता है। कई बार अभी मेरे जब लोग गवाही देते तो मेरे बच्चे के एक्सीडेंट हुआ, नीलगाय 3 नीलगाय चढ़ गए, लेकिन खरोच नहीं आया। हमारा नई गाड़ी ऐसा टूटा उसका इंजन तक फट गया पूरी तरीके की। 1 साल की नई गाड़ी, लेकिन खरोच नहीं आना, थोड़ा छोट। अगर जिस हिसाब से अगर हम गाड़ी को देखते हैं तो 2 लोग चला रहे थे, बैठे थे, बचने की उम्मीद। अगर ऐसे ही चोट लगा था तो देखा था यहाँ पर 2 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, नीलगाय मारा, दोनों के दोनों खत्म। तो
हमारी परिस्थितियों में शैतान हमें तो मारना चाहता है, लेकिन बचाने के परमेश्वर ने हमारे दूसरे अंग को नुकसान कर सकता है, पर हमारे प्राण को कभी ले नहीं सकता। तो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता, हमें नष्ट करना चाहता, लेकिन हम परमेश्वर के जब साथ रहते हैं, जब उसकी व्यवस्था पर रहते हैं, उसकी बातों के सुनते रहते हैं, तो हमारी क्या है, जो हमारी विपत्तियां क्या होती है, तो क्या करता है। अगर हम रूमी ये लिखेंगे निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में, जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे। अब देखिए उसकी विधियों के माने और उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर और उसकी आज्ञाओं को कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, नियम कानून। व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था मतलब एक संविधान, व्यवस्था मतलब कानून है, जो आज संविधान है, जो हम उसके दायरे में चलते हैं। भाई हमारी व्यवस्था ऐसी है, आप इससे विपरीत जाएंगे तो मेरा जिम्मेदारी नहीं होगा, उसका दंड या उसका जो चीज होगा आपको भुगतना पड़ेगा। बोलते हैं ना, व्यवस्था हमने आपको दे दिया, हमने व्यवस्था, मेरी व्यवस्था के विपरीत आपको नहीं जाना है। तो हम जब संविधान में, यदि हम भारत में हैं, अगर हम कोई संविधान के खिलाफ जाते हैं या कोई कानून के खिलाफ जाते हैं, तो हमें उससे क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और हमें उसकी सजा मिलती है, और उसको सजा बड़ी से बड़ी हमको सजा मिलती है। अब जैसे 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 हमारा गुनाहगार होते हैं, उतने ही हमें क्या मिलता है, सजा मिलता है कि नहीं मिलता? और वैसे ही हम यदि परमेश्वर के विपरीत में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सजा मिलता है। हमें क्या सजा है? पुलिस के जाते हैं तो उसकी डंडा मारता है, सजा हमको कैद करता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें भी सजा क्या देता है, बीमारी, दुख, डंडे के बदले में सुई लगाते हैं। कई चीज हमारी परिस्थितियों की हमें दंड मिलता है, जो हम परेशान हैं, उस व्यवस्था गढ़ी पर आगे नहीं चलते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो हमें ये सजा की हो जाती है। इसलिए उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या लिखता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है, सोचता रहता है। नहीं हम विपरीत जा को नहीं रहे, गलत नहीं कर रहे, जब कहते हैं उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है और अपने ऋतु में फलता, अपने ऋतु के मतलब है उसकी आशीष कोई रोक नहीं सकता है। तब उसके घरों में, उसके परिवार में क्लेश आता है। क्लेश मतलब जानते हैं, आशीष मतलब आपको, आशीष के मतलब आपके रोजी रोजगार में तरक्की होगा, काम में, पैसे में, हाँ आपके खाते में, बैंक बैलेंस में, सारी चीजों पर आपको क्या आता है, हम बीमारी से छुटकारा रहते हैं, हम परेशानी से हमें छुटकारा होते हैं, जब उसकी व्यवस्था पर हम मनन करते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। और यही बात निर्गमन में लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, कैसे सुने, तन मन से सुने और तो उसकी दृष्टि में जो ठीक है। देखिए कहते मेरे वचन तन मन से सुन रहे हो, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता है कि सच में तू मेरे लायक कर रहे कि नहीं कर रहे। अभी आपके पास जाते हैं कहीं काम करने के लिए, बोले बड़ी अच्छे मिस्त्री हैं, बोला ठीक है अच्छे मिस्त्री हो, लेकिन तुम्हारे काम देख लीजिए, अगर तुम्हारे काम अच्छे हैं
तुम्हारा पैसा क्या करूँगा, पूरा दे दूँगा। अगर काम सही नहीं है तो मेरा जिम्मेदारी भी नहीं है, कुछ तुम्हारा पैसा बच सकता है। अब यहाँ पर यही बात कहता है, अतीत तो मेरी दृष्टि में ठीक है, क्या लिखा गया है, पढ़ते पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर का वचन यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने। अभी अब तन मन से वचन सुनने के लिए, यहाँ विधि मानने के लिए, तो कुछ बहन लोग अपने घर की रिश्तेदारी का, अपने घर में क्या बनाई है, क्या खाई है, कैसे है, कई बार चर्च में ही अपना समाचार पूरा कर लेती है। हमें जो चीज होता है उस पर पहले क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और क्या होते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, तो उसके दृष्टि में ठीक है, वही करे और उसकी आज्ञाओं को कान लगाए। क्यों पर अभी कहा जाता है, बहन आप डिसिप्लिन में, तो कभी भी बोलना आप सुनना चाहिए हमारी गलती है, हम अपने डिसिप्लिन में बैठना चाहिए। हमें अभी कोई चीज अगर जहाँ कहा जाता है, जो जहाँ के समान है वही चीज आपको रखना चाहिए। जहाँ बैठे, अगर आपको बल दिया जाए कि आप लाइन में रहना है, तो आपको कैसे रहना है, लाइन में रहना है। अरे कई कुछ लोग तो अच्छे, कुछ लोग अपना ही हाथ पाँव चलाना शुरू कर देते। नहीं, हमें एक आज्ञाकारी बनना, हम अनुशासित रहना। जब अनुशासित नहीं रहे, जब आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो ये आपके बच्चे कैसे अनुशासित रहेंगे। कभी कभी एक आता है ना, तो कभी कहती है कि अरे, एक माँ बोलती है, माँ बच्चा बोलता है, माँ तुम तो खाते खाते पापा तुम तो बहुत मोटी हो गई। तो क्या बोलता है, या तुम्हारे बाप के खा रहे हैं, तो बड़े हंस के बोलता है कि अरे मम्मी बाप के नहीं खा रहे तो किसका खा रहे। तो बोलते बहुत ही अच्छा, कभी कभी डायलॉग मुझे याद आता है। तो कहता है वो तुम्हारे बाप के खाकर मोटी हो रही है, मम्मी बुरा नहीं लगना, बाप के नहीं खाती है तो किसका खा रही। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही, तो हम कई बार कहते हैं हमारे बाप के है, ये सब हम कई चीजें होती है, लेकिन हमें हर एक चीज को, आशीष को प्राप्त करना है तो परमेश्वर का डर और भय में प्रभु की स्तुति चले, अनुशासित चलेंगे, हमारे जीवन में प्रभु हर एक आशीष आएगा। कई बार होते हैं, मैं कई बार देखते हैं, जब आते हैं आशीष प्राप्त करने के लिए, कुछ लोगों के जब सुनते हैं उनका चप्पल ही गोल हो जाता है। हाँ, पुराना चप्पल रह जाता है, नया चप्पल चला। मैं सबके जो नहीं बना रहे, सबके बता रहे, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता में ऐसा होता है, लेकिन यह मानसिकता उनके लिए बहुत बुरा है। मैं आज बता दे रहा हूँ, अगर आप जितनी मेरी आवाज सुनते हैं, भले बिना चप्पल के चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, अनुशासित। अगर आप खुले पैर चले जाते, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको नया देता है, पुराने के छोटे। लेकिन आप दूसरे के अगर लूट के ले जाते हो, तो ये बताया गया, बाइबल में बताया गया है कि 7 पीढ़ियों तक श्राप है। कई पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियां। उसका अगर आप किसी के पैसे चोरी किए हैं, या किसी के लूटते हैं, या किसी के कुछ करते हैं, तो 7 पीढ़ियों के श्राप बन जाता है। और जब उस 7 पीढ़ियों के श्राप के बाद ही घर आपका मुक्ति प्राप्त होगा। आप बताइए, लेकिन मेरे दादा के कर देनी है, जो आज उनके नाती पोते के पोते क्या है, उनके कारण आने वाली पीढ़ी क्या हो गया, खराब हो जाता। इसलिए हम परमेश्वर के, कई बार होता है हमारा घर बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन कैसा लगता है, एकदम वीरान लगता है। देखो बाप दादी के बनाया सब पत्नी, लेकिन बहुत लोग आज इसमें रह, उनकी कहानी है, उनके जीवन से ऐसे गुजरते। इसलिए हमें ऐसे कर्म करो जो जीवन में हमें आशीष प्राप्त करते, हमारे बच्चे खुश रहे, आने वाली पीढ़ियां हमारा खुश रहे, हमारे आने वाले जीवन में खुशहाली रखे। और यही चाहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था से हम क्या करें, उसकी तो मनन करें,
जब उसकी व्यवस्था पर मनन करते हैं तो अपने हेतु में बनता है। कई बार लगाते हैं हमारे, कई बार लगाते हैं, कुछ लोग लौकी कोड़ी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, इतना पड़ता है आशी, उसमें खाते खाते उग जाते हैं, दूसरे की भी दे करके उग जाते हैं, लास्ट में उसको काट करके छुपा देते हैं, इतना आशीष होने लगता है। वैसे करता वैसे ही तुम्हारे घर में भी मैं आशीष करूंगा, जो अपने हितों में फलेगा, जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। मुरझाने के मतलब न कोई बीमारी होगा, न कोई दुख होगा, न कोई दुष्टता आएगी, न कोई। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति अपना जीवन को समर्पण करते हैं, यही करता है तुम्हारा जीवन परमेश्वर का व्यवस्थित जीवन है। अगर आप कापी किताब कपड़े, कई बार होता है कपड़े के लोग बिना मोड़ मार करके क्या करते हैं, जैसे फेंक देते हो, कैसा लगता है जैसे। लेकिन उसको अगर बढ़िया से मोड़ के, अगर पुराने कपड़ा हो, फटे हो, लेकिन उसको मोड़ करके अगर ऐसे धर दिया जाता है तो कैसा लगता है, बढ़िया देखने में, सजा देखे। तो वैसे परमेश्वर चाहता है तुम एक मोड़ा हुआ और ये व्यवस्थित व्यक्ति बनना। ये नहीं आओ खाओ, बार औरतें बांध लेती तो कितना सुंदर लगता, वही बांध के खोल दी एकदम, तो बोलेगी पहले ये तो डाइन आ गई, खुद आ गया। अगर वो रास्ते में खड़े हो जाए तो लोग डर जाएंगे कि नहीं डरेंगे। लेकिन उसी बाल को इतनी व्यवस्थित से अगर उसको बांध दिया जाता है, उसको अच्छे से संवार दिया जाता है, तो बाल भी एकदम सुंदरता में बदल जाता है। वैसे हमारा जीवन भी जब उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है, व्यवस्थित मतलब उसको सजा दिया जाता है, तो हम वैसे ही परमेश्वर के वचनों में हम अधिक सजी रहते हैं, तो हम परमेश्वर हमें आकर्षित होता है। इससे हमारे चेहरे के लोग देख करके अच्छे कपड़े पहनते, बाल अच्छे, चश्मे अच्छे, नाखून बांधे थे, तो लोग बोलते वाह इतना अच्छे लगते हैं। वैसे ही परमेश्वर के जब व्यवस्थित में होते हैं तो परमेश्वर कहता है ये मेरा लोग, ये मेरा क्या है, दास है और मेरा दासी है। लोग परमेश्वर भी उस पर मरना शुरू हो जाता है, अपना प्रेम क्या करता है, अपना प्रेम को फैलाना शुरू कर देता है और उसको आशीष देना शुरू देता है। जब हमारा जीवन सचेत नहीं रहता है तो परमेश्वर भी हमारे जीवन से क्या करता है, दूरी हो जाता है। और ये याद लिखा गया दुष्ट लोग, और दुष्ट लोगों के बारे में क्या लिखा गया है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं, भूसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है। पवन से दुष्ट लोग, कभी चोर राजा बना है, सुना है कभी, उसका राजशाही चला है। एक बदमाश के गुंडा के कभी बना है, या तो मारा जाता है बुरे तरीके, या तो आधा जिंदगी उसके जेल में चलता है। आधा जीवन अगर वो गुंडाई किया है तो आधा जिंदगी रोड पर साल से चलेगा और फिर जाकर के जेल में वैसे ही सड़ जाएगा। उसकी संपत्ति भी जैसे दूसरों को लुटा है और वैसे भी उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। अब उसकी आने वाली पीढ़ियों से पूछे उसकी क्या स्थितियाँ, लूटपाट, जान हत्या, वो कभी गलत नहीं जाता है, उसका भी श्राप पड़ता है। इसलिए मेरे दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे। उस भूसी के समान है। भूसी के समान का मतलब, तो कुछ लोग ऐसे हैं, एक बात बता दें कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही मतलब, लेकिन उसके पास इतना कला होता है कि आप विश्वास करके उसको 10,000 20,000 रुपया दे दें, वो मांगेगा बड़ी चिकनी चौकी, ऐसे बात करेगा, आपको जीवन को आकर्षित कर देगा कि आप बिना पूछे करेंगे क्या है, निकाल करके दे देंगे और बाद में चला करे तो फ्रॉड आदमी निकल गया। और जो अच्छे है उसके साथ ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं दुष्ट, वो चिकनी मतलब दुष्ट, भूसी के समान, मतलब देखने में तो चमकता है, उसके बातों में चमक रहेगा, लेकिन क्या हो गया, हवा चलेगा तो उड़ जाएगा, जब लेकर जाएगा फरार हो जाएगा, फिर उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए अदालत में कुछ लोग स्थिर नहीं रह सकेंगे।
और धर्मियों के मार्ग में पापी खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे टाइम के वृद्धि तो जीवन में हमें क्या धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और न पापियों के मार्ग में खड़े नहीं। जब हमसे परमेश्वर प्रेम किया है, हमें आशीष भी करने जाता है, हमें जीवन को आशीर्वाद भी देने जाता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के चरणों में गिरते हैं, अपने जीवन को प्रभु के जीवन में समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारे हर कामना पूरा करता है, पूरा करता है। लेकिन हमको उन्हीं के पूरा करता है जो सच्चे मन से होते हैं, जिसके दिल सच्चे होते हैं, जिसके हृदय सच्चे होते हैं, जिसके मन में कला छला होता है, उसको आशीष नहीं मिलता। कई बार बोलता है ना, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे जीवन के, मैं नहीं देख रहा, आप नहीं देख रहे, लेकिन प्रभु से कोई छिपा नहीं सकता। वो आपको हर कर्मों में देखता है, हर क्रिया को देखता है, उससे कोई छिपा नहीं। चाहे आप कितना बड़ा अंधेरी में हो, प्रभु उसको भी देखता है। वैसे नहीं कि हम लोग अंधेरे में तो प्रभु नहीं, अरे तुम कितना अंधेरा में काम कर लो, लेकिन तुम्हारा चालाकी तुम्हें तुमको दिख रहा। जब देखते देखते सारी बातें एक दिन प्रभु को करना ही पड़ता, किसी के द्वारा किसी के उसके जगह में खड़ा कर ही देता है और उसका सच के करवा देता है और उसकी क्रियाक्रम को क्या है। इसलिए हमने परमेश्वर, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। प्रभु तुम्हारे जीवन को दिखता है। इसलिए सच्चे मन से, अगर सच्चे हृदय से अपने जीवन को प्रभु को समर्पित की, तो प्रभु आपका बीमारी से, दुख से, आपको परमेश्वर जरूर बताएगा। एक समय सियोन के बच्चे होंगे और मेरे बच्चे होंगे। तो हमारा परमेश्वर जब हमारा मन से, दिल से, जब आप भोर में गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, हमारी आंखों के, हम कई बार आप लोग कहते हैं जब उठते हैं तब भोर में आधा घंटा अपने घर, अपनी बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए एक नियम बनाइए। हमारे एक नियम, मुझे 4 बजे उठना, 4:30 बजे उठना। अगर हमारे पास ज़्यादा काम है तो हमें 4 बजे क्या करना है, उठ जाना है और 4-4:30 बजे उठ करके उठने के अपने घर के, अपने पड़ोसी, अपने गाँव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कार्य के लिए रो करके प्रार्थना करना है। आपकी जो परिस्थिति जो ठीक नहीं हो रहा, आप रो करके आप प्रार्थना, और आप जब प्रार्थना करेंगे, जब आप वहाँ, जब देखिए आंसू ऐसे नहीं गिरता, जब आप दिल से टूट जाएंगे, आप प्रार्थना करते हैं, तभी आपको आंसू आएंगे। अब आप चाहे कितना गिड़गिड़ाइए, आंसू नहीं आएगा, लेकिन जब आप दिल से टूट जाएंगे, जब ऐसा लगेगा, तब आपको इतना आंसू आएगा, तब वो आंसू आपके लिए व्यर्थ नहीं, चाहे वो आप कैंसर की हो, चाहे आप बीमारी से ग्रसित हो, चाहे आपका रुका हुआ काम है। हाँ, परमेश्वर के काम में देर हो सकता है, हम देर कभी नहीं होगा। आपको देर, परमेश्वर जो भी आप अगर आप मन में ठान लिया, उसके लिए आप करते रहिए। हो सकता है साल भर लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 2 साल, लेकिन आपको परमेश्वर के काम को पूरा करते रहिए, आपको कभी रुकेगा। हाँ, ये आज आदर की रहे, आज प्रार्थना की है, लेकिन कल तक कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कभी भी सोचे मत रहे। आप उसके लिए प्रयत्न कीजिए, विश्वास को जगा दीजिए, ताकि आपके पास बीमारी, एक बड़े से बड़ी बीमारी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बहन लोग कहते हैं प्रार्थना करते हैं, यहाँ प्रार्थना करेंगे, दादाजी मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे, खुद को हमारा विश्वास कमजोर है, तो ये विश्वास करते नहीं है। जब आप विश्वास है कि आप प्रार्थना हो गया, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। फिर कई बार होता है, आज यही है कि लोगों का अंधविश्वास, अभी यहाँ 10 मूर्तियाँ है, यहाँ दौड़ करेंगे, मन्नत मानेंगे, मन्नत मांगे,
बिना मानते, अब वो भी देख रहा है कि इसको तो मेरे पर विश्वास ही नहीं है, तो हम करें क्या। वो भी कह रहा है कि मेरे पर कोई विश्वास ही नहीं, तो करेंगे क्या। और यही है, और पूरे शहर भर लोग घूम घूम करके यही करते रह जाते हैं, केवल हाथ ही जोड़ते रहते हैं और जीवन में प्राप्ति नहीं होता, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। विश्वास मन से करें, दिल से करें, तब दिल से और मन से विश्वास रहेगा, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, और प्रभु उसको याद कर विश्वास। नहीं हम घूमते रहे, यहाँ जाए, कुछ लोग होते हैं 4 जगह चर्च में जाते हैं, 4 जगह वहाँ जाएंगे, अच्छा वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो खुद परेशान रहते हैं। कभी भी नहीं, चाहे आप छोटा हो चाहे बड़ा, आप मन से एक जगह विश्वास करो, आपका जीवन में कामना। आप विश्वास, आपका धैर्य मजबूत हो जाए, तभी आपकी चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे मुसीबत हो, आपका हो जाएगा। लेकिन आप 13 जगह भटकेंगे तो आपका दिमाग वाइब्रेट हो जाएगा। आप ये अभी आप चाहे इतना पंखा चल रहा है ना, तो आप पंखे के सही नहीं इसके पता कर पाएंगे कि कौन पंखा धीरे चल रहा है, कौन पंखा में ज्यादा हवा लग रहा है, कौन क्या है। आप 1 घंटे के बाद आपका दिमाग खुद चलने लगेगा, अब कुछ इसका मतलब गलती सही नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में भरोसा, विश्वास, मन से विश्वास करो, जीवन सारे प्राण से विश्वास करो कि ये हमारी, यदि आपको बड़ा बीमारी है, आपने कहा प्रभु आपने छू लिया, मुझे दावा की जरूरत नहीं, आपने मन से छू लिया और सच में आपने विश्वास किया, बीमारी चली। लेकिन वही बार बार उसे क्या करें, अरे बीमारी तो गई नहीं, दवा कितना लग रहा, दवा तो आप उसको जन्म दे रहे हैं, उसको बोल दिए कि आप मेरा प्रार्थना हो गया, मेरा बीमारी नहीं है, वो चला गया और आपकी बीमारी चला गई। लेकिन उसी के बार 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 याद करेंगे तो फिर आपको वो आएगा। कुछ लोग है ना दिन भर करेंगे तो रात के सपना आने लगता है, वही चीज ऐसा होता है। इसलिए अपने मन को, जब आप जो चीज को भरोसा रखें, आप सारी चिंता प्रभु पर डाल, सारी चिंता प्रभु पर डाल देंगे, वो हमें क्या करेगा, आइए हम अपने घुटने के नीचे सभी आगे हम अपने विचार को देखें, हम वचन को ध्यान दें। कि दाऊद ने अपने जीवन को बहुत सारे संघर्ष किया, एक दिन वो राजा बना। प्रभु हमें भी एक राजा के समान देखने चाहते, हमारे सुखी में जीवन देखना चाहते, हमें बीमारियों से छुड़ाना चाहते हैं। हमारा जीवन में जो कमी है उसे दूर कीजिए, जो हमारे जीवन में कमजोरी है उसे दूर कीजिए। प्रभु हम बीमार से पीड़ित, प्रभु हम तकलीफ में, हमारे घर में रोजी रोटी नहीं, हमारे बच्चे बीमार हैं, आपके वचन के द्वारा लोग चंगे होते हैं, वचनों में आशीष देते हैं। प्रभु आप मुझे आशीष करें, प्रभु मुझ पर दया करें। जो लोग मुझे सताते हैं, ईश्वर आप न्याय करते हैं, ईश्वर आप मुझे मदद कीजिए। प्रभु यीशु हमारे दुख के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, हमें तकलीफ के लिए अपना लहू बहा दिया, ताकि हमें जीवन में छुटकारा मिल सके। हमें छुटकारा दे दिया प्रभु जी, हमें आजादी कर दिया प्रभु जी, हमें बचा लिया है प्रभु जी। आपका अनुग्रह है प्रभु जी, आप दया है। हम एक ईमानदार, एक विश्वास योग्य पात्र बने, उस कलीसिया का एक अधीन में चलने के लिए एक बड़े भय के साथ हमारा जीवन एक राष्ट्र जैसे हमारे बाल बुद्धि एक संवारने के समान चले प्रभु, ताकि आप भी मेरे ऊपर मोहित हो सके प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को सुन सके प्रभु जी, मेरे ऊपर मन लगा सके प्रभु जी। हमारे जीवन में यदि कमजोरी है प्रभु जी, उसको दूर कर दीजिए प्रभु जी, हमारे कष्ट दूर कीजिए। हमारे बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, मेरे घुटने में दर्द रहते हैं प्रभु, मेरे पैरों में दर्द रहते हैं प्रभु, हमारी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही प्रभु जी, हम बीमारी के दशा में ही प्रभु जी, हमारे घर में पैसे आते हैं पर देख नहीं पाते हैं, हमारा बेटिया सयान हो चुकी है,
मैरिज ला करने की स्थिति में है प्रभु। मेरे पास पैसे नहीं है प्रभु जी, मेरे बच्चे सयान हो चुके हैं, उनको शादी करने हैं, उनके लिए जरूरत है प्रभु जी। जो जरूरत है आपकी घर में, कई बार हमारे पास घर नहीं है, हम एक अच्छे एक फटे झोपड़ी में रहते हैं, पानी सारे मेरे घर में गिरते हैं, हमारी परिस्थितियां खराब हैं। परमेश्वर आप मुझे मदद कीजिए, हमारी जरूरत को पूरा कीजिए। हमारे घर में, परिवार में हमारे पति नहीं है, हमारे घर में कोई चलाने वाला नहीं है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम अकेलापन को जीवन जी रहे हैं। प्रभु जाए तो कहाँ जाए, किस स्थान में जाए? आप ही हैं जो हमारे लिए रास्ता खोल दे प्रभु, हमारे लिए मदद करें परमेश्वर। आप मेरी सहायता करें, आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे शामिल